दोस्तों, एक महिला को एक घर की बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी के रूप के अंदर ही देखा जाता है। और जब घर की बेटी किसी दूसरे के घर में जाती है तब उसे यही कहा जाता है कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी ने प्रवेश किया है, हमारे घर लक्ष्मी आ चुकी है। और दोस्तों, जब शादी होती है किसी लड़की की तो उसे गिफ्ट देने का, उसे सम्मान के तौर पर कुछ चीज़ें देने का रिवाज होता है और वो घर की महिला को, घर की बेटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दिया जाता है ताकि उनकी बेटी खुश रहे। ऐसा नहीं होता कि ससुराल के अंदर किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मायके वालों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन दोस्तों ये आपके काम की जानकारी है। ससुराल में भूल कर भी ये एक चीज़ मत लाना, अन्यथा आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जो लड़की अपने ससुराल जाती है अच्छा सोचकर, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में दोषों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको अपने मायके से ससुराल में नहीं लेके जानी चाहिए। आपके मायके में भी इसका नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए इन चीज़ों को लाने के बारे में मनाही की जाती है। दोस्तों, अब अगर बात करें मायके की तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी मायके से आप दुल्हन को विदा करते हैं तो दुल्हन के पिता और दुल्हन के माता उसे भूल कर भी माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति या कोई तस्वीर गिफ्ट के तौर पर ना दें। दोस्तों, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और सदैव आपके घर की बेटी के घर में भी बरकत देखने को नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी अपनी बेटी को विदा करते समय श्री गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ना दें। दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि महिला को इस बात का ज़रूर ध्यान हो कि मंगलसूत्र चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी मायके से आपको नहीं लेकर जाना चाहिए। मंगलसूत्र हमेशा पति की तरफ से आता है, पति का अनमोल गिफ्ट होता है। मंगलसूत्र एक रक्षा सूत्र माना जाता है, इसे विवाह का सूत्र माना गया है। इसीलिए मंगलसूत्र भूल कर भी मायके से नहीं लेकर जाना चाहिए, बल्कि हमेशा ससुराल से ही मंगलसूत्र आता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा और ससुराल का ही मंगलसूत्र आपको धारण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज़ की बात करें तो किसी भी बेटी को अपने साथ गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं लेकर जानी चाहिए। दोस्तों, जब आप विवाह करते हैं भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं, विघ्नहर्ता को याद करते हैं और श्री गणेश जी को याद करके सारे कार्यों की शुरुआत की जाती है। लेकिन भूल कर भी अपने मायके से श्री गणेश जी की तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके आने वाले वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो जाते हैं और आपके मायके पर भी कई तरह के दोष लग जाते हैं। दोस्तों, जिसका कारण ये होता है कि भगवान श्री गणेश सर्वथा व्याप्त हैं और सर्व जगह है। अब जब भी नई जगह पर जाएंगे तो आपको श्री गणेश की नई मूर्ति या तस्वीर अपने ससुराल पक्ष द्वारा लेनी चाहिए और उसे विधि विधान द्वारा स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि अपने मायके से आपको उनकी तस्वीर या मूर्ति लेकर जानी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बेटी अपने मायके से ससुराल विदा होकर जाती है तो अपने साथ सुनहरी, मीठी, कड़वी जो भी यादें होती हैं अपने साथ लेकर जाती है। उसी यादों के सहारे वो अपना जीवन गुजारती है। लेकिन जब दोस्तों कोई भी कन्या ये विवाह की फेरे लेती है तब से उसी समय से अपने ससुराल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और आगे के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसी महिला, ऐसी लड़की जो हमेशा अपने मायके की बातें अपने ससुराल में लेकर दुखी रहती है या फिर अपने ससुराल की बातें अपने मायके में शेयर करती रहती है तो उसकी गृहस्थी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। उसकी गृहस्थी के अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और देखते ही देखते हो ना हो बहुत सारी कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी महिला को अपने ससुराल में अपने मायके की यादों को लेकर जाना चाहिए, लेकिन मायके में ही अपना मन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको तो आपके आने वाले भविष्य के लिए बातें करनी चाहिए, आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हो और ससुराल में अच्छी चीज़ें देखने को आपको मिले। इसी तरह से दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी महिला हो अपने मायके से अपने पुराने कपड़े भूल कर भी लेकर ना जाए। दोस्तों, आप अगर नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, नई चीज़ों के अंदर प्रवेश करते हैं, एक नई जगह के अंदर प्रवेश करते हैं
तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको पुराने कपड़ों का उसी समय त्याग कर देना होगा। जब अग्नि के समक्ष आप फेरे लेते हैं उसी समय से आपके कपड़ों के अंदर बदलाव आ जाता है। आप उन्हें वहीं रख दें और जब आप वहां पर जाएं कभी भी तो आप उन्हें पहन सकती हैं, लेकिन अपने साथ पुराने कपड़े नहीं लेकर जाने चाहिए, उसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता। और अगर आप इस तरह की गतिविधियां लगातार करते हैं तो आपको कई तरह के दोष लग जाते हैं, मुख्य वास्तु दोष हो जाता है, जिस कारण से धन का आगमन अपने आप ही आपके घर के अंदर रुक जाता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, किसी भी महिला को जब भी आप मायके से ससुराल के अंदर जाएं तो अन्य उसकी सहेली हो, सखी हो, भाभी हो, ननद हो, किसी का भी आपको वैवाहिक चीज़ जो है, उनके सुहाग की जो चीज़ है उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना ही किसी को अपनी सुहाग की चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दें और ना ही किसी की आप करें। आपको किसी का भी मंगलसूत्र अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर एक का मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होती है। उसके साथ उसके जीवन की कई प्रकार की यादें जुड़ी हुई रहती हैं। कुछ यादें अच्छी होती हैं तो कुछ यादें खराब भी होती हैं। क्या पता कब किसका दोष आपको लग जाए। इसीलिए ये ध्यान रहे कि कभी भी किसी अन्य महिला का मंगलसूत्र ना तो आपको पहनना चाहिए और ना ही अपना मंगलसूत्र किसी को देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। दोस्तों, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं होना चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी ही है 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके आप खा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार ही बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।